अभी तक आपने मॉड्यूल को देखा जो कि प्योर जावास्क्रिप्ट की बेस के ऊपर थे, जिसमें हम फंक्शंस और क्लोजर का यूज़ करते हुए फंक्शन और सॉरी इफ़ी का यूज़ करते हुए मॉड्यूल बनाते रहे। अब जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा ECMAScript 2015 स्पेसिफिकेशन की। ये क्या चीज़ है, ये क्या मैं इसमें वर्ड में यहाँ लिखता हूँ, ECM ECMAScript 2015। ये जब आपकी ये जब जावास्क्रिप्ट का ये वर्जन जब आया तो उसमें मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया। यानी आपका ये जो कोड आपको नज़र आ रहा है इसको भी हम ECMAScript के ज़रिए लिखते हैं। किस तरह लिखेंगे, क्या फैसिलिटी आई, किस तरह ये कोड सिंप्लीफाई हुआ, वो हम देखेंगे। उसमें क्या होता था कि हम अपने जो फाइल्स हैं जावास्क्रिप्ट की, उन फाइल्स में अपना नॉर्मल कोड लिखेंगे, कोई हम इफ़ी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, और फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे सो दैट अदर स्क्रिप्ट कैन इम्पोर्ट इट। तो ये कॉन्सेप्ट आया है ECMAScript 2015 से। तो देखते हैं क्या तरीका, इस कोड में क्या चेंज करना होगा हमें। सिंपल, वेरी सिंपल। आप इसमें करेंगे एक्सपोर्ट, राइट। आपने इसको एक्सपोर्ट किया, फंक्शन उसी तरह ही। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम कोई भी चीज़ इसमें रिटर्न करने नहीं जा रहे, बल्कि इसको भी हम एक्सपोर्ट कर देंगे। और अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये हमारा इसका पार्ट नहीं है, इट्स नॉट दिस पार्ट। हम इसको इस फाइल का पार्ट बना लेंगे, इस फाइल के अंदर जो एक्सेसिबल होगा। एंड देन वी से नॉर्मल, जैसे हमने एक समथिंग लाइक दिस, जिस तरह हमने पहले काम किया था विदाउट इफ़ी, हम ये काम करेंगे, राइट। और इसके अंदर हम नॉर्मल फंक्शन लिखेंगे हमारे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये अब क्या कर रहे हैं, किस तरह ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर प्रिंट का फंक्शन आ गया, राइट। देन वी हैव दिस साइज का फंक्शन। अब दिस नहीं है क्योंकि अब ये किसका पार्ट है, अब ये आपका ECMAScript में हम ये कोड करने जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल बन रहा है इसका। यानी एक्सपोर्ट किया हमने ये फंक्शन, ताकि कोई भी इसको और क्लासेस को और फाइल्स को इंपोर्ट कर सके। ये वेरिएबल क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है प्राइवेट रखने की, अब वो इस फाइल का पार्ट होंगे। एक्सपोर्ट जो करेंगे सिर्फ वही चीज़ बाहर देखी जा सकेगी, दूसरी जो इस फाइल को यूज़ कर रहा है उसके लिए। तो इसमें कुछ और चेंज करने वाला है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं हम। ठीक है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन वापस आ गई, राइट। प्रिंट हमने लिखा और ये लिखा है, और ऐड का फंक्शन हम कहीं मेरा डिलीट हो गया मुझसे, चले ऐड का दोबारा लिख लेते हैं फंक्शन, ऐड फंक्शन। और इसमें हम कहेंगे पर्सन्स सब काउंटर इज इक्वल्स टू पर्सन, राइट, एंड कॉमा। और उसके बाद हम काउंटर में इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब ये काउंटर, ये वाला काउंटर यूज़ कर रहा है, लेकिन ये काउंटर दूसरी फाइल को एक्सेसिबल नहीं होगा। हम इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं या यहाँ से कट कर लेते हैं इसे। ये अब हमारा एक मॉड्यूल बन गया है, जिसमें हमने ये दोनों चीज़ें, दोनों फंक्शन से इनको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, बल्कि इन दोनों को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ अब यहाँ पे आए, जावास्क्रिप्ट यहाँ लिखते हैं हम। ये कुछ मैंने इस पर किया काम पहले पहले, मैं दोबारा कोड करता हूँ। आपने स्क्रिप्ट लिखना है, लेकिन इस पर स्क्रिप्ट का टाइप मॉड्यूल कर देना आपने, राइट। टाइप आप इसको मॉड्यूल कर देंगे, और यहाँ पे अब आपने इस फाइल को इंक्लूड करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट क्या करेंगे हम, अभी करली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम, कौन सी फाइल है हमारी, module.js। क्या इंपोर्ट करना है, जो हमने एक्सपोर्ट किया वो इंपोर्ट करना है। दो चीज़ें इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की हमने, वही यहाँ पे आ जाएगी, पर्सन मॉड्यूल कोमा पर्सन। ये दोनों इंपोर्ट हो गई। अब हम इसका यूज़ करते हुए जो काम हमने उधर किया था, यहाँ आई एम डूइंग दिस वर्क नाउ। ठीक है, तो क्या है, अब आप अभी पहले इसको रन करते हैं, फिर हम वो वाले वेरिएबल देखते हैं जो हमने इंपोर्ट नहीं किए, क्या हम उनको प्रिंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उनको देखते हैं, अब दोबारा देख लें क्या किया हमने, वही काम जो पहले किया हुआ था, एक्सपोर्ट कर दिया अपने फंक्शन को, और अपने मॉड्यूल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया।
बाकी ये दोनों वेरिएबल एक्सेसिबल नहीं होंगे, विल सी नाउ। इसको रन करते हैं जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में मैं रन कर रहा हूँ ये चीज़। अब F12 करें, फंक्शन F12 मेरे पास, देखें यहाँ पे ये आपको दोनों फाइल्स दोनों सॉरी रोज नज़र आ रही हैं जो हमने इंसर्ट की थी। ठीक है, तो ये क्या हमने किया है, हमने जो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स है उसका यूज़ करते हुए हमने अपने सिंपल इफ़ी फंक्शंस को इजी वे में लिख लिया, नीट एंड क्लीन वे में। अब मैं इन वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सी व्हाट हैपन। मैं यहाँ से कहता हूँ ये कंसोल डॉट लॉग पर्सन्स। लेट्स सी दिस। यहाँ रिफ्रेश करते हैं, पर्सन इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने वहाँ से इंपोर्ट ही नहीं किया। अगर वहाँ से हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया, तो अगर मैं यहाँ पे इंपोर्ट करना भी चाहूँ तो क्या आएगा, एरर ही आएगा। अब इसमें है एक्सपोर्ट है ही नहीं, वो क्योंकि वो एक्सपोर्ट ही नहीं है तो इंपोर्ट कर, यानी अब हमारी प्राइवेसी भी आ गई और मॉड्यूल हमारे अब स्टैंड अलोन हो गए हैं। हम एक मॉड्यूल, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक फाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक एरिया से, एक स्क्रीन से, तो आप उसका मॉड्यूल बना लें। ये सिर्फ वही मॉड्यूल, यहाँ पे वही चीज़ आएगी, वही कोड आपका डाउनलोड होगा क्लाइंट साइड पे जो आपने इंपोर्ट किया होगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं, हम उसको देख लें इसी मॉड्यूल के अंदर। वो ये है कि आप ये जो है इसको दूसरा वे क्या एक्सपोर्ट करने का, यू कैन डू लाइक दिस। जैसे आपने नॉर्मल काम किया है, आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप लिख दें एक्सपोर्ट कर दें इसको, दोनों को आउटसाइड एक्सपोर्ट। ये दोनों जो आपने लिखे हैं, जो जो आप पर्सन मॉड्यूल एंड पर्सन, ठीक है जी, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इट विल ओके, पर्सन को रिमूव करें यहाँ से, ये हमने एक्सपोर्ट किया एंड देन नाउ वी गो देयर एंड रिफ्रेश इट, तो ये आ गया। यानी आप इसको एक लाइन के अंदर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसको किसी और नाम से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ जी एज, हम ये कहते हैं एम्प्लॉय कर देते, चले जी एम्प्लॉय मॉड्यूल, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं एज एम्प्लॉय, राइट। तो अब अगर आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे ये इसको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, यहाँ पे हमने नाम चेंज कर दिए हैं। तो आपको एम्प्लॉय मॉड्यूल एंड एम्प्लॉय, ठीक है, और यही आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, यही आपको, यानी आप इसका नाम डिफरेंट नाम से भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ इट्स वर्किंग। इसी तरह आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस नाम से। मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नॉर्मल रखता हूँ, लेकिन जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो मैं कहता हूँ जी जो है ना मेरा पर्सन मॉड्यूल एज एम्प्लॉय मॉड्यूल, इसका नाम ये रखे और पर्सन को एज एम्प्लॉय करे। तो अब ये पर्सन से नहीं आएगा बल्कि एम्प्लॉय मॉड्यूल एंड एम्प्लॉय, इससे ये चीज़ ये देखेंगे इट्स वर्किंग। यू कैन सी बॉटम, ये स्क्रीन आपकी जो है ना F12 करेंगे आप ब्राउज़र पे, तो यहाँ कंसोल पे हम पहले कर चुके हैं, इससे आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इसी तरह आप इन वेरिएबल को समथिंग व्हाट वी कैन डू, यानी एक्चुअली हमारा फोकस सिर्फ मॉड्यूल पे है, वरना आप इसके प्रॉपर यूआई बना के इनकी वैल्यू एक्सेस करें और इसको कहीं पे भी अपने यूआई के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे चल के एक छोटी सी असाइनमेंट करेंगे इस तरह मॉड्यूल बनाने के बाद। तो आई होप कि ये चीज़ और क्लियर होगी कि हम आपके इंपोर्ट्स को रीनेम भी कर सकते हैं, मल्टीपल आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और अब रह गई बात डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की, वो क्या चीज़ है। नहीं जी, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट देखते हैं। मैं ये कहता हूँ जी कॉन्स्ट यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एनी फंक्शन प्रिंट और डू समथिंग, चले मैं सिर्फ आपके उस पर्पज़ के लिए थोड़ा सा कौन सा, चलो ग्रीटिंग का फंक्शन बना देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन ग्रीट, जो भी नेम है, रिटर्न हेलो, जो भी नेम होगा। ओके, ये है मेरा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज़ को, यानी इंपोर्ट, यहाँ किसी का नाम कुछ भी नहीं लिखता, कोई वेरिएबल और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैसेज,
मैसेज तो वहाँ डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो क्या करेगा ये मॉड्यूल, डिफ़ॉल्ट इसमें से जो इंपोर्ट होगा, जो डिफ़ॉल्ट होगा वो वैल्यू उसको दे देगा यहाँ पे, इस मैसेज को। ठीक है, मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ डिफ़ॉल्ट में। तो मैं ये कहता हूँ जी मैसेज, राइट, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड, ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ग्रीट, ओके, it should work. Export default function this, and here I say import this, हाँ ये कर ली विदाउट दिस फ्रॉम मॉड्यूल, तो इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ये मिलेगी। ये अब मैसेज जो है एक्चुअली वो वाली एक्सपोर्ट इस मैसेज को मिल जाएगी। सो देयर इज नो एरर नाउ। अब इसका इशू और क्या है, मैसेज, हाँ दिस इज रिटर्निंग, सॉरी दिस इज रिटर्निंग, तो कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, सो इट शुड प्रिंट। ठीक है, हेलो पाकिस्तान। तो क्या करता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, अगर आपने किसी भी इसमें से किसी को भी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट दे दिया है, और आप कोई भी चीज़ यानी कि कोई जो नाम मैच नहीं करता आपको, कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो उनमें से एक उसको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी, वन वैल्यू। ठीक है, इनमें से वन वैल्यू उसको, यानी इन जो इनमें से डिफ़ॉल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल को, जो भी यहाँ पे आप नाम रखेंगे, आप एक्स वाई जी नाम रख लें, कोई भी नाम रख लें, आप उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। यानी इसका ये मतलब हुआ कि आपने इसको जब भी इस मॉड्यूल को इसको इंपोर्ट किया, आपको अगर नहीं याद कि उसका नाम क्या है, तो कोई एक डिफ़ॉल्ट उसके अंदर आ जाएगी, जो कि इस वेरिएबल को मिल जाएगी, आपके वेरिएबल को, जो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी। ये जो आगे चल के बहुत से फ्रेमवर्क्स के अंदर आपको ये चीज़ बेनिफिट देगी डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की, वो हम आगे चल के जैसे ही फर्दर इस कॉन्सेप्ट को हम अपना फर्दर ग्रूम करेंगे, तो आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट के अब हमें कोई बेनिफिट नज़र आ रहा है। फॉर नाउ आप ये कर सकते हैं, जस्ट ये याद रखना है कि एक मॉड्यूल फाइल के अंदर इसमें से एक जो है आपका फंक्शन क्लास कुछ भी, उसको आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो वही वाली उसको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा था जावास्क्रिप्ट जो मॉड्यूल है। तो उससे क्या हुआ, आप इफ़ी वगैरह आपको कम्प्लेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये इसका पार्ट है। तो जितनी आगे टाइप स्क्रिप्टिंग है, वो सारी यही चीज़ें तकरीबन यूज़ कर रही हैं। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जब आप रिएक्ट को या एंगुलर को, व्यू जेएस को, इन चीज़ों को देखेंगे। जब ये नहीं था ये फीचर, तो डिफरेंट और मॉड्यूल थे, एएमडी मॉड्यूल था, और जो हमने वो पहले मॉड्यूल्स की बात की थी, वो सारे मॉड्यूल इसको वो यूज रिक्वायर्ड जेएस, तो वो यूज़ कर रहे थे। वो लोगों ने लाइब्रेरी बनाई हुई थी, तो लोग उन लाइब्रेरी को यूज़ करते थे मॉड्यूल के लिए। अब तो क्योंकि ये फीचर इसका पार्ट बन गया, तो हमारे लिए आसानी हो गई है। चलिए, अब आप अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।